अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल 2023 ये ख़त्म होने वाला है। एक नया साल शुरू होने वाला है और एक नया साल, एक नई शुरुआत। देखिए, 1 ईयर मीन 365 डेज़ और 365 डेज़ मीन 365 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। देखिए, जब भी नया साल शुरू होता है तो बहुत सारे लोग नए साल के प्लान्स बनाते हैं, नए साल के गोल्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम गुजरने के बाद वो अपने गोल्स को भूल जाते हैं। उसमें से बड़ी थोड़ी तादाद होती है जो अपने गोल्स को जो उन्होंने लिखे होते हैं वो उनको हासिल कर पाते हैं, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो गोल्स उन्होंने लिखे होते हैं वो उसको भूल जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 2024 को आप अपनी ज़िंदगी का कैसे एक बेहतरीन साल के तौर पे गुजार सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात ये है, वो है आस्क क्वेश्चन। आप अपने आप से सवालात पूछें। देखें, आपने अगर कहीं पे पहुंचना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, और आपने यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। उसके लिए आपने पहले अपने आप से कुछ सवालात पूछने हैं। उसमें एक सवाल ये है कि जो साल 2023 गुज़रा ये आपने किस तरह गुजारा, क्या क्या अच्छे काम आपने किए, क्या क्या अच्छा आपके साथ हुआ, क्या बुरा हुआ, और आपके साथ जो लाइफ में बुरा हुआ या अच्छा हुआ उसके पीछे वजह क्या थी। और अगली बात यह है कि आप 2024 का जो साल है इसको आप किस तरह गुजारना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये आपने अपने आप से पूछना है कि इस साल को बेहतर बनाने के लिए, आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए क्या इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहते हैं। और ये सारे के सारे जो सवालात हैं ये आपने अपने आप से पूछने हैं और इसको एक कॉपी के ऊपर आपने लिख लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने जो गोल्स बनाने हैं वो आपके गोल्स वो पर्पसफुल होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग जैसे ही नया साल शुरू होता है वो उनके जो इमोशंस होते हैं, उनके जो जज्बात होते हैं वो पीक पे होते हैं, और बहुत सारे गोल्स अपनी डायरी के ऊपर लिख लेते हैं कि मैंने ये भी हासिल करना है, मैंने ये भी हासिल करना है, और इतने ज़्यादा ढेर लिस्ट बना लेते हैं गोल्स की। लेकिन जब वो उन गोल्स के ऊपर काम करने की बारी आती है तो उसके लिए काम नहीं करते। देखिए, जब आप अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप किसके ऊपर काम करना है। सो दूसरा स्टेप ये है कि जब भी आप गोल्स बनाएं, वो जो गोल्स होने चाहिए वो पर्पसफुल होने चाहिए, और बहुत सारे एक्स्ट्रा गोल्स नहीं बनाने। सिर्फ मेजर जो है आप 4 से 5 गोल्स बनाएं जो कि आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं उसके साथ अलाइन कर रहे हो। देखिए, तीसरा स्टेप जो है, आपके जो गोल्स होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए। देखिए, सिर्फ गोल्स बना लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका गोल इतना स्पेसिफिक हो। लेट्स सपोज अगर आप ये चाहते हैं कि इस साल में आप नई गाड़ी लेंगे, तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि वो जो गाड़ी है वो आपने कब लेनी है, उस गाड़ी का मॉडल कौन सा होना चाहिए, और उस गाड़ी की कीमत कौन सी है, और उस गाड़ी को हासिल करने के लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और कितनी आप मेहनत करेंगे तो आप उस गाड़ी को अचीव कर लेंगे। इस तरह के गोल्स, आप इस तरह की कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उस पर प्रॉपर वर्क करें और आप उसको स्पेसिफिक की तरफ लेके जाएं कि आपने ये चीज़ कब हासिल करनी है, कैसे हासिल करनी है, और कितने टाइम्स तक हासिल करनी है। अगली बात ये है कि आप चैलेंजेस गोल बनाएं और ऐसे गोल्स बनाएं जो अचीवेबल हों। देखिए, टोनी रॉबिन ये कहता है कि लोग इस वजह से गोल्स हासिल नहीं कर पाते, उसकी 2 वजह है। या तो वो गोल्स उनकी जो एबिलिटी होती है उससे बहुत छोटे होते हैं या उससे बहुत बड़े होते हैं। देखिए, जब भी आप गोल बनाते हैं तो आप अगर बहुत छोटा सा गोल बना लेते हैं जो कि आपकी सलाहियत से बहुत छोटा है, तो ऐसे गोल को हासिल करने के लिए आप मोटिवेट नहीं रहते, आपको जोश और जज्बा नहीं आता, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अगर इसी तरह अगर आप बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं और ऐसा गोल बना लेते हैं कि जिसको हासिल करने की एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, या आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को हासिल कर लो, तो आप उस तरह भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप उसको हासिल नहीं कर पाते। सो आप हमेशा ऐसा गोल बनाएं जो आपके लिए ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ऐसा गोल हो जिसको आप अचीव कर सकें। और नेक्स्ट बात जो है वो, आप अपने गोल्स को आप ब्रेक डाउन कर दें। देखें, अगर आपने एक रोटी खानी है तो पूरी रोटी को आप एक नवाले में नहीं खा सकते।
आपने छोटे छोटे नवाले लेके आपने उस पूरी रोटी को खाना होता है। इसी तरह जब आप अपनी लाइफ में अपने साल को प्लान करते हैं तो आप वो जो प्लान पूरे साल का है वो आप एक दिन में हासिल नहीं कर लेते, आपने उसको छोटे छोटे गोल्स के अंदर तकसीम करना होता है। एक देखिए आपके लॉन्ग टर्म्स गोल्स होते हैं, एक आपके मिड टर्म्स गोल होते हैं और एक आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। आपने अपने गोल्स को इस तरह डिवाइड करना है, ईयर के बाद आपने अपने गोल को मंथ पे लेके आना है कि मैंने एक माह में इतना काम करना है, फिर उसको वीक पे लेके आना है, फिर उसको एक दिन के ऊपर लेके आना है कि आप देखें वो बड़ी अच्छी एक बात किसी ने कही कि अगर आपने 100 मील का फासला तय करना है तो उसका जो आगाज़ है वो आपके एक कदम से होता है, लेकिन ये जो कदम है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस तरफ आपने जाना है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने वो कदम अगर गलत डायरेक्शन में ले लिया तो आप 100 या 1000 मील का फासला भी तय कर लें तो आप अपने उस गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये जो स्टेप है कि आपने अपने गोल्स को क्या करना है जी, ब्रेक डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट जो बात है कि आप ये देखें कि जितने भी गोल्स हैं, अब आपके आ जाते हैं एक्शन प्लान। देखिए गोल्स बना लेना ये सारे लोग काम कर लेते हैं, असल जो बात होती है वो एक्शन प्लान होता है कि अब आपने जो चीज़ अपनी डायरी के ऊपर नोट कर ली और आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि मैंने इस साल इस चीज़ को हासिल करना है, अब आपने उसके लिए एक्शन करना है। देखिए कामयाब और नाकाम इंसान के दरमियान जो फ़र्क होता है वो एक्शन का होता है कि जो कामयाब इंसान होता है वो जब एक चीज़ किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा कर लेता है, उसको नोट डाउन कर लेता है, वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो फिर ये देखता नहीं है कि ये कैसे होगी और कहाँ से होगी, बस वो मेहनत जारी कर देता है। और जब मेहनत करता है तो एक दिन वो देखता है कि उसने वो चीज़ को हासिल कर लिया। देखें कोई भी काम जब आप शुरू में आगाज़ करते हैं, उसको आगाज़ करते हैं, पहली बार वो काम मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसके लिए मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते जाते हैं तो वो चीज़ आपके फ्लो में आ जाती है। और लास्ट चीज़ आप याद रखिएगा कि आप टू डू लिस्ट तो सारे बनाते हैं, आपने टू डू लिस्ट की बजाय आपने सक्सेसफुल लिस्ट बनानी है। देखिए हमने पूरे दिन को जब हम प्लान करते हैं तो हो सकता है 8-10 काम हमने लिखे हों और हम 8-10 काम लिख लेते हैं, लेकिन जब हम जायज़ा लेते हैं कि वो जो 8-10 काम जो हमने एक दिन में किए क्या वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल के साथ मैच कर रहे हैं, पता चलता है नहीं मैच कर रहे, तो वो उस टू डू लिस्ट का वो कोई फ़ायदा नहीं है। देखें द वन थिंग के अंदर वो राइटर बड़ी अच्छी बात बताता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे चिमटी हर वक्त मसरूफ़ होती है, उसके भी मसरूफ़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कम काम करना है, लेकिन वो काम करना है जो कि हमें लॉन्ग टर्म गोल के साथ हमें अटैच करे।